इसी हिसाब से उन्होंने एक नई पॉलिसी अनाउंस की, जिसके बिना पर आप जो है अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको पहले टिकट लेना है, होटल लेनी है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन लेनी है, पोलियो वैक्सीनेशन आपको करवानी है। ये सारे मामला से गुजर के फिर आपको वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रोड रिपोर्टर। तो भाई इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद अली सोसाइटी में और यहाँ पर आने का मकसद है उम्रे के हवाले से मालूमात हासिल करना, क्योंकि इस वक्त उम्रे की जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी चेंज हुई हैं और वीज़ा के हवाले से भी जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी चेंज हुई हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं, ये ट्रैवल एजेंसी है और ये हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आबिद। अच्छा, ये जो मोहम्मद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद हम इनसे मालूम करते हैं कि जो वीज़ा पॉलिसी है उसमें क्या चेंजिंग्स हुई हैं। और पहले जो पैकेजेस थे वो 1,80,000 रुपये से स्टार्ट थे, लेकिन अब उसमें भी जो है वो कुछ चेंजिंग्स आई हैं। तो मज़ीद मालूम करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। जैसा कि उन्होंने फरमाया, हमारा जो असल जो मकसद है वो है आपको बताना कि वीज़ा पॉलिसीज़ में क्या क्या रद्द-बदल आया है, चेंजेस आई हैं, ताकि आने वाले जो लोग हैं उनको भी मालूमात सही तरीके से फ़राहम हो सके और कोई भी किसी भी फ्रॉड से भी बच सके। सबसे पहले जो एक सवाल है वो ये है कि वीज़ा की क्या कंडीशंस आई हैं। अब पहले के मुकाबले से पहले वीज़ा लगना जितना आसान था आज भी उतना ही आसान है, लेकिन सऊदी हुकूमत ने मज़ीद इस पे जो है वो आसानी पैदा की है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की के लिए बड़ा नाम बदनाम हुआ पहले के ज़माने में कि भिखारियों का चक्कर। इसी हिसाब से उन्होंने एक नई पॉलिसी अनाउंस की, जिसके बिना पर आप जो है अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको पहले टिकट लेना है, होटल लेनी है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन लेनी है, पोलियो वैक्सीनेशन आपको करवानी है। ये सारे मामला से गुजर के फिर आपको वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। आपको अब ट्रांसपोर्टेशन भी उसी सहूलत के हिसाब से मिलेगी। तो आने वाले वक्तों में अभी से ही लोग प्लानिंग करेंगे कि अब ग्रुप की शक्ल में अगर आप जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा एडवांटेज, अगर किसी को सस्ता पैकेज चाहिए तो उसको चाहिए कि कम से कम 1 महीना पहले अपनी बुकिंग करवाए ट्रैवल एजेंसियों से, ताकि वो ग्रुप की शक्ल में मिनिमम 35% से लेकर 47% तक वो अपनी ग्रुप की शक्ल में जाएंगे, तो उनको वहाँ पर आपके अखराजात भी कम होंगे और इसके बाद वहाँ पर सहूलत भी आपको और ज़्यादा सऊदी हुकूमत प्रोवाइड करेगी। क्योंकि पहले ये होता था कि 2 लोग कहीं और रुकते थे, 3 लोग कहीं और रुकते थे, तो इसकी वजह से बसों को भी बहुत परेशानी होती थी, लोगों का टाइम वेस्ट बहुत होता था। सुबह को 7 बजे बस ने बोला है, रात दोपहर 2 घंटे के वक्फे से फिर बंदा खड़ा हुआ है, 9 बजे बस आ रही है, ट्रैफिक की वजह से लेट हो रहा है। अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो के इंशाल्लाह सऊदी हुकूमत की तरफ से सहूलत मिलेगी कि आप एक ग्रुप की शक्ल में जाएंगे, एक ही बस आएगी, सीधा आपको लेगी और सीधा आप आगे ट्रैवल कर जाएंगे। तो ये आपके लिए भी आसानी है और हमारे लिए भी आसानी है कि हम भी एक ही दफ़ा जाएं और आपको उम्रा करवा के वापस आएँ। अब प्राइवेटली जाने वालों के लिए एक डिसएडवांटेज भी है और एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि अब उनको बस की जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं मिलेगी, यानी कि कोई 2 बंदों की फैमिली, 4 बंदों की फैमिली, 10 बंदों की फैमिली के लिए उनको बस की ट्रांसपोर्ट नहीं मुहैया की जाएगी। उनके लिए ये होगा कि वो अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन खुद परचेज़ करें। अगर 2 लोग या 4 लोग हैं तो कार में आना-जाना करेंगे, अगर 4 से ज़्यादा हैं तो वहाँ पर एक गाड़ी चलती है H1 के नाम से, जो एक मॉडल है, जिसमें 7 सीटर वो कार होती है, बंदा उसमें ट्रैवल करेगा। फिर आगे चल के मज़ीद 10 से 12 लोग हैं तो हाईएस है, कोस्टर है, इसी तरीके से तरतीब बनेगी, ताकि वो ग्रुप की शक्ल नहीं होगी, वो फिर इंडिविजुअल प्राइवेटली होंगे, अपनी मर्ज़ी के मालिक होंगे कि जिस टाइम पे वो अराइवल उनकी जिद्दा एयरपोर्ट पे हो रही है उसी वक्त उनको प्राइवेट गाड़ी वाला उनको पिक करेगा और मक्का की होटल में उनको ड्रॉप करेगा। इसी तरीके से वो मक्का से मदीना अपनी मर्ज़ी की टाइमिंग पे जा सकते हैं। ज़ोहर की नमाज़ के बाद जाएँ, असर के बाद जाएँ, सुबह फजर के बाद जाएँ, जैसा वो कहेंगे वैसा बनेगा। तो कुछ जगहों पे एडवांटेजेस हैं, कुछ जगहों पे डिसएडवांटेजेस कहाँ हैं, क्योंकि उनके बजट में फ़र्क आएगा। अगर किसी का बजट 1,80,000 का था और वो प्राइवेट में भी इतने पैसों में जाना चाहता है, तो अब उसके लिए थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाएगा, जो कि 2 से सवा 2 लाख पे पहुंच जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी तरीके से हम और भी मज़ीद इसमें रूल्स में कोई हो सकता है कि सऊदी हुकूमत कोई फ्लैक्चुएशन डाले, लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ अब तक की जो अपडेट आई है वो यही है। अब से जो उम्रा पॉलिसी जब से जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि चेंजेस आ रही हैं, जिसमें थोड़ा बहुत फ़र्क 20 से 25,000 रुपये का फ़र्क अब हर पैकेजेस में आएगा। अगर कोई चीज़ का पैकेज सवा 2 लाख का था तो वो 2.5 लाख पे पहुंच जाएगा। मिनिमम जो इस वक्त जो मार्केट कह रही है वो 2 लाख से स्टार्टिंग होगी।
जिसमें ज़ाहिर सी बात है जब सस्ता होगा 2 लाख का तो उसी हिसाब से उसकी सहूलत भी वैसी होगी। और जहाँ पैकेज थोड़ा सा महंगा करेंगे तो वहाँ और मज़ीद आपको ही सहूलत मिलेगी। अगर आप अपना बजट 2 से 2.5 लाख का रखते हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि 2 से 2.5 में आप अच्छे से अच्छा उम्रा 15 दिन या 20 दिन का आप आराम से सुकून के साथ होके आ सकते हैं। 2 से 2.25 लाख के करीब जो होटल्स होते हैं ना, खास तौर पे जो मक्का है, इस वक्त मक्का अंडर कंस्ट्रक्शन है। जिस तरह के उन्होंने अपना हरम की न्यू कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट कर ली है, लेकिन बाकी के जो रोड्स वगैरह हैं वो और जो न्यू होटल्स इनको कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसकी वजह से जो है वो अब मज़ीद रोड्स बंद हैं। तो अमूमन ये होता है कि सस्ती होटल जो होती है वो आपकी दूर ही होती है। अगर आप 2 से 2.25 लाख का पैकेज कोई सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें मक्के की होटल आपकी दूर होगी, 1.5 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, लेकिन आपको उसमें होटल की तरफ से फ्री सर्विस, शटल सर्विस प्रोवाइड की जाती है कि आप जो है बआसानी तरीके से 5 से 10 मिनट के अंदर आप हरम के करीब तरीन इनकी जो पार्किंग स्लॉट है, जिसको कुदई भी कहते हैं, जिसको गज़ा स्टेशन भी कहते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी पार्किंग पे बस से आप ट्रैवल करेंगे, वहाँ पे आप उतरेंगे और फिर आप आराम से हरम की तरफ जा सकते हैं, जहाँ उन्होंने पैदल चलने वालों के लिए सहूलत के साथ एक रास्ता बनाया हुआ है जिसमें कोई गाड़ी नहीं चलती। आप आराम से पैदल अपने सहन तक जा सकते हैं और फिर अपनी इबादत कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर उसी पैकेज में अगर आप मदीना लेते हैं तो मदीना में ऐसी सहूलत नहीं है शटल सर्विस की, अच्छी नहीं है भी तो वो कोस्टर है, लेकिन लोग प्रिफेर नहीं करते। तो मदीना में हम कोशिश करते हैं कि आपको अराउंड आधे किलोमीटर की रेंज में ही होटल दी जाए ताकि आपको चलने में ज़्यादा दुश्वारी ना हो। तो इसी हिसाब से आपका ये 2.25 के करीब पैकेज बनता है। और उसमें का मजीद मैक्सिमम पैकेज होते हैं। मैक्सिमम तो फिर आपकी अपनी बजट है। कोई भी क्लाइंट आता है, कोई हाजी जाना चाहता है, वो अपना बजट भी पेश करता है, भाई मेरा 3 लाख का बजट है पर पर्सन, मुझे जितनी अच्छी सहूलत मिल सकती है वो मुझे बताएं। तो आप 2.25 लाख के बाद से तो फिर ऑनवर्ड्स 5 लाख तक का पर पर्सन पैकेज है, जिसमें 5 स्टार फिर सारी फैसिलिटीज़ हैं, कार है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, वो सारा कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट होता है, फिर 25 किस्म की डिशेज़ होती हैं, जो फिर बंदा इसको जितना उसका बजट होगा, वही बात है कि जितना आप वोट डालेंगे उतना मीठा होगा। 2 से 2.25 लाख के पैकेज में सबसे पहले आपका टिकट, आपका डायरेक्ट एयरलाइन का टिकट हो जाता है, जिसमें आपको कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जिसमें आप दूसरे एयरपोर्ट पे जाएँ, फिर वहाँ रेस्ट करें, फिर आगे दूसरे एयरपोर्टों पर के लिए आप फ्लाई करें। उससे बेहतर है डायरेक्ट फ़्लाइट, जो कराची एयरपोर्ट से आपने प्लेन में बैठे डायरेक्ट आप जिद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। सेकंड इसमें आता है फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन, जो आपको जिद्दा से मक्का और बाकी जगहों पे ज़ियारतें और शहर की ज़ियारतें होती हैं, वो एक रैंडमली एक दिन आप सेलेक्ट करते हैं, तो उसी दिन आपको ज़ियारतें करवाई जाती हैं। थर्ड नंबर पे आपकी होटलिंग सर्विस आ जाती है, जिसमें आपको होटल की सर्विस में रूम मिलता है, रूम सर्विस मिलती है, जिसमें तौलिया और नहाने का सामान वगैरह और सफाई वगैरह के मामलात होते हैं। इसके बाद हमारा चौथी कैटेगरी आती है, उसके अंदर वीज़ा आता है, फिर पोलियो का सर्टिफिकेट आता है। ये 2.25 की रेंज में आपको टोटल 4 से 5 चीज़ें मुहैया की जाती हैं, जिसमें आप अगर शॉर्ट फॉर्म में देखने जाएँ तो टिकट, वीज़ा, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, पोलियो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना पर्सनल जो मेरा काम है वो उम्रे के हवाले से ही है। मैं 2009 से इस फील्ड के अंदर हूँ और मैं यहाँ का उम्रा इंचार्ज हूँ। इस एजेंसी का नाम है परफेक्ट पॉइंट ट्रैवल एंड टूर्स। ये मोहम्मद अली सोसाइटी में अभी ओपन हुई है रिसेंटली। इसको यहाँ पर इस ऑफिस को 1 साल हुआ है इस नाम के साथ, लेकिन हम इस फील्ड के अंदर 2009 से हैं। जो हमारे जो ऑनर साहब हैं वो हमारे मदीने में ही रिहाइश पजीर हैं, उनका वहाँ पर घर भी है, गाड़ी भी है, और इसी हवाले से हमने यहाँ पर इसलिए हम ऑफिस को ओपन इसलिए किया ताकि हम लोगों को और मज़ीद अच्छे से सहूलत दे सकें। आप किसी ट्रैवल एजेंसी के पास जाते हैं जो नॉन आइटा या नॉन उसका एजेंसी का होल्डर होता है, जो आगे भी किसी न किसी से काम करवाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो हम डायरेक्टली वहीं से ही बेस्ड हैं। वहाँ पर हमारा जो ऑफिस का नाम है वो बेस्ट वे के नाम से रखा हुआ है मदीने शरीफ में, और फिर हमने यहाँ पर परफेक्ट पॉइंट के नाम से ओपनिंग की है। रब्ता करने के लिए बहुत आसान तरीका है, आजकल व्हाट्सअप का ज़माना है सर। व्हाट्सअप के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0345 250 3321। ये मेरा पर्सनल नंबर भी है। इसमें मैं 24 घंटे आपको एक्टिव मिलूँगा इंशाल्लाह। सिर्फ सोने की हद तक जो मैं नींद करता हूँ बस वो मेरी पूरी होती है, इसके अलावा मैं मुस्तकिल लोगों के साथ राब्ते में होता हूँ। कोई हाजी मेरा होटल में है वो भी मुझसे राब्ते में होता है, ताकि उसको कोई भी परेशानी आए तो मैं उसके लिए एक्टिव होता हूँ, ताकि उसका कोई भी परेशानी में मैं उसके लिए खड़ा रहूँ।